ही देखिए थोड़ा सा तो इफेक्ट यूएस मार्केट्स का हमारे मार्केट्स पे कल सुबह जरूर देखने को मिलेगा। मैं देख रहा था कि डाउ काफी बड़ी मात्रा में करीबन 500 पॉइंट डाउन था और क्लियरली जो यूएस का जीडीपी डेटा है वो उम्मीद से काफी कम आ गया है। तो हो सकता है कि पहले जो फर्स्ट हाफ का सेशन होगा वो थोड़ा सा नरम होगा, क्योंकि देखिए आज बाजार काफी मजबूती से बंद हो गया है। ऑल अक्रॉस अगर लार्ज कैप मिड कैप की बात करें तो आज बाजार ने बहुत अच्छी तेजी दिखाई है। तो मैं समझता हूँ कि हालांकि बहुत बड़ी गिरावट कल नहीं आएगी, बट थोड़ा सा मुनाफा वसूली का ट्रेंड शायद आपको सुबह देखने को मिलेगा। लेकिन ये वापस बाय ऑन डिक्लाइन वाला मार्केट है। अच्छी कंपनीज में अगर नतीजे अच्छे हैं, मैनेजमेंट कमेंट्री अच्छी है, तो वापस आपको सेकंड हाफ में थोड़ी सी तेजी और थोड़ी सी अपटिक देखने को मिलेगी। तो मेरे ख्याल से इंडेक्स से ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक रवैया मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स अपनाएंगे तो उसमें उनका ज्यादा फायदा होगा। तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है, बट हो सकता है थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आपको कल शायद देखने को मिले। लंबी अवधि के लिए हमको जो स्टॉक पसंद है वो रियल एस्टेट का एक बड़ा दिग्गज प्लेयर है नॉर्थ इंडिया का। कंपनी का नाम है अनंतराज। कल कंपनी ने अपने फुल ईयर रिजल्ट्स डिक्लेयर किए, बहुत ही बेहतरीन नंबर्स। करीबन 1483 करोड़ का पूरे साल का रेवेन्यू, जो पिछले साल 950 करोड़ था। और कंपनी की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 263 करोड़ का प्रॉफिट आया, जो पिछले साल 150 करोड़ था। सबसे बड़ी बात कंपनी ने ये कहा है कि दिसंबर तक, यानी ये दिसंबर 24 तक उनके डेटा सेंटर की जो कैपेसिटी है वो 28 मेगावाट बनेगी। और रियल एस्टेट बिजनेस में भी वो उनका मानना है कि प्राइसेस एज वेल एज वॉल्यूम, जो इन्वेंट्रीज है वो अच्छी तरह से बिकने की पॉसिबिलिटी है। तो इस साल दैट इज FY25 को हमको लग रहा है कि कम से कम 350 करोड़ का प्रॉफिट आने का अनुमान है। और डेटा सेंटर बिजनेस अभी इस साल हमको लग रहा है कि करीबन 150 से 200 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करने की कैपेसिटी रखता है। तो मुझे लग रहा है कि इस लेवल से भी अगर कोई खरीदता है 350 355, कल बाजार अगर थोड़ा सा वीक खुलता है तो अगर थोड़ा सा वीक भी खुले तो इस स्टॉक को खरीदना चाहिए। मेरे ख्याल से साल भर की बात करें तो 450 का टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बैठ सकता है। तो ये मेरी तरफ से वैल्यू पिक नेक्स्ट 12 मंथ्स की। तो वोडाफोन में रिकॉर्ड वॉल्यूम हो गया था और आज एफपीओ की शेयर की लिस्टिंग भी थी। तो 11 रुपए में शेयर जो दिया था वो करीबन 13-14 रुपया पे क्लोज हुआ है। देखिए मेरे ख्याल से अगर इनका नजरिया अगले 1.5-2 साल है तो डेफिनेटली यहाँ पे निवेशित रही है, क्योंकि 11 रुपया एक ऐसा प्राइस है जो मुझे लगता है कि सारे नेगेटिव ऑलरेडी प्राइस में फैक्टर्ड इन है। तो इनका नजरिया थोड़ा सा लंबा रखते हैं, तो मेरे ख्याल से 17-18 का एटलीस्ट एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। तभी थोड़ा सा मुनाफा वसूल करे, इनकी क्वांटिटी काफी बड़ी है। तो 17-18 एक बार स्टॉक आता है तो वहां पे थोड़ा सा मुनाफा वसूल करे और बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करे, क्योंकि लग तो रहा है कि अभी जो पैसा इनको मिला है 5G नेटवर्क के लिए यूज करेंगे तो इसका फायदा डेफिनेटली कंपनी को आने वाले साल में देखने को मिलेगा। ये दोनों स्टॉक्स इन्होंने काफी अच्छे चुने हैं स्वाति। मैं समझता हूँ कि देखिए आईआरएफसी की बात करें तो इस बार जब नया बजट आएगा, नई गवर्नमेंट अनाउंस होगी, तो वापस रेलवे को लेके काफी बड़े कैपिटल एक्सपेंडिचर अनाउंस करेंगे। और जैसे सभी को पता है कि करीबन 30 से 40% जो रेलवे का कैपेक्स होता है वो आईआरएफसी फंड करता है। तो यहाँ पे निवेशित रहिए। अगले साल 1.5 साल की अगर हम बात करें तो अच्छी खासी कमाई हो सकती है। करीबन 190-200 का एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। और दूसरा स्टॉक इन्होंने जो लिया है इरेडा, देखिए इसके तो नतीजे जो FY24 के लिए आए बहुत ही दमदार नंबर आ गए। प्लस रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में जो फाइनेंसिंग होती है वहां पे अभी भी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी बहुत स्ट्रांग है। तो यहाँ पे भी अगर नजरिया ये 12 से 15 महीने का रखने का दमकम रखते हैं तो मेरे ख्याल से 220-225 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। तो दोनों स्टॉक्स अच्छे हैं, यहाँ पे निवेशित रहेंगे। मेरे ख्याल से देखिए नंबर्स जो अभी एलटीएम एंट्री के आगे काफी डिसअपॉइंटिंग है। और मुझे नहीं लगता है कि 6-8 महीने में कोई बड़ी रिकवरी आएगी, क्योंकि देखिए अभी भी जो हेडविंड्स यूएस से है, यूरोप से है, वो काफी चैलेंजिंग है। तो देखिए कंपनी तो अच्छी चुनी है लेकिन काफी ऊपरी लेवल पे चुनी है। अगर ये इसमें निवेशित रहना चाहते हैं और पैसा बनाना चाहते हैं तो कम से कम साल 1.5 साल का टाइम फ्रेम देना जरूरी है। 6 महीने में मुझे नहीं लगता है कोई बड़ी रेटिंग होगी। अगर इनका नजरिया सिर्फ 6 मंथ्स है तो मैं इनको यही कहूंगा कि कोई भी उछाल में निकल जाए और कोई दूसरे सेक्टर में जैसे बैंकिंग है, कैपिटल गुड्स है, ऑटो है, यहाँ पे पैसा मेरे ख्याल से अगले 6-12 महीने में अच्छी तरह से बन सकता है। बट लॉन्ग टर्म के लिए अगर रखना चाहते हैं तो 1.5 साल का व्यू लेके यहाँ पे निवेशित रहो। मेरे ख्याल से देखिए अगर इनका नजरिया 6 to 12 मंथ्स का है तो देखिए गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स ये मेज प्रोडक्शन बनाने वाली वैल्यू एडेड प्रोडक्ट कंपनी है। और हाल ही में हमने सुना है कि देखिए बारिश अगर अच्छी आती है तो मेज का जो प्रोडक्शन है उसमें बढ़ोतरी होगी और मेज के प्राइसेस ऊपरी लेवल से काफी करेक्ट भी हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए सबसे बड़ा प्लेयर मेज मार्केट में इंडिया में गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स है। अच्छी खासी फाइनेंशियल्स भी है। तो नजरिया कम से कम 6 to 12 मंथ रखिए। मेरे ख्याल से अगले साल के नंबर यानी कि FY25 के नंबर्स काफी अच्छे आने की उम्मीद है। तो यहाँ पे फिलहाल तो होल्ड करिए। मेरे ख्याल से टाइम फ्रेम 6 to 12 मंथ देना जरूरी है।
देखिए, दोनों स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छे हैं। वोकहार्ट में हमने देखा है कि अभी हाल ही में कंपनी ने एक बड़ा क्यूआईपी किया था, काफ़ी बड़े वेल एस्टेब्लिश्ड इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे पैसा लगाया है। तो नज़रिया अगर आपका 12 से 15 महीना है, तो यहाँ पे निवेशित रहिए। देखिए, ऑल्दो नंबर्स अभी रिफ्लेक्ट नहीं हो चुके हैं, लेकिन मानना है कि इस साल दैट इज़ एफवाई 25 में कंपनी टर्न अराउंड करेगी, तो वोकहार्ट में डेफिनिटली निवेशित रहिए। रही बात गुजरात पीपल की, तो देखिए स्टॉक काफ़ी निचले लेवल से चल चुका है। यहाँ पे भी अगर नज़रिया 12 से 15 महीना है, तो यहाँ पे होल्ड करिए, क्योंकि इंफ्रा स्पेस में ये पोर्ट चलाते हैं और काफ़ी अच्छी तरह से इनके फाइनेंशियल्स बैठ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे भी लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, अगले 12 से 15 महीने के लिए होल्ड करने की राय। मेरे ख्याल से पैकेजिंग स्पेस में मुझे लगता है कि अगर इनका नज़रिया थोड़ा-सा लंबा है, 12 से 18 महीना, तो ये बेसिकली रिसाइक्ल्ड मटेरियल से पैकेजिंग का प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो काफ़ी अच्छी तरह से इन्होंने बिज़नेस को खड़ा कर दिया है। मेरे ख्याल से पिछले क्वार्टर में भी नंबर्स ठीक-ठाक आए थे, लेकिन आने वाले साल में होपफुली इनको रॉ मटेरियल का कोई कंस्ट्रेंट होता नहीं है, तो कंपनी अच्छी खासी ग्रोथ अगले साल के लिए भी दिखाएगी। तो नज़रिया थोड़ा-सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म रखिए, कंपनी अच्छी है, लेकिन टाइम फ्रेम यहाँ पे थोड़ा-सा लंबा रखना ज़रूरी है। मेरे ख्याल से अगर आप साउथ इंडियन बैंक की बात करें, तो बैंक्स में काफ़ी अच्छा हलचल है, काफ़ी पॉजिटिविटी है। तो मैं समझता हूँ कि साउथ इंडियन बैंक में अगले 12 से 15 महीने में अच्छी खासी अपसाइड आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि बैंक के फाइनेंशियल्स पिछले क्वार्टर में बहुत अच्छे थे। आने वाले साल भी इनके लिए मेरे ख्याल से अच्छा रहना चाहिए, प्लस इनकी जो क्रेडिट ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ और कासा रेशियो है, वो भी काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि इनको पकड़ना चाहिए कम से कम 12 से 15 महीने का, कम से कम 40-42 का फर्स्ट टारगेट बन सकता है। आईओसी में डेफिनिटली पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, लेकिन एक दिक्कत है कि अभी यूएस के मार्केट्स गिरने के बाद ऑयल के प्राइसेस यानी क्रूड के प्राइसेस वापस छलांग लगा चुके हैं। तो यहाँ पे अगर क्रूड बहुत जल्दी और बहुत तेजी से भागता है, तो इनके लिए दिक्कत होगी, क्योंकि इनके जीआरएम्स क्रूड ऑयल प्राइसेस से डिपेंडेंट है। बट अदरवाइज मेरे ख्याल से अगर ये थोड़ा सा रिस्क एपेटाइट रखते हैं, तो 6 टू 12 मंथ्स नजरिया के साथ होल्ड करिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर क्रूड सेटल होता है, तो इसमें और अच्छी बढ़त मिलेगी। पिछले साल तो नंबर बहुत ही दमदार आए थे। और टाटा टेक्नोलॉजीज की बात करें, तो देखिए टाटा टेक्नोलॉजीज का जो आईपीओ आया था, तभी भाव करीबन 1200-1300 तक गया था। 500 रुपए में इन्होंने एक आईपीओ किया था। तो ये 1.5-2 साल पकड़ने वाला स्टॉक है, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। हमको लग रहा है कि इस लेवल से बिल्कुल बेचना नहीं चाहिए। अगर आपका नजरिया 1.5-2 साल है, तो अच्छी खासी कमाई हो। स्वाति, पोजिशनल कॉल हमको पीएनबी पसंद है। 135 का रेट है। मुझे लग रहा है कि इस बाजार में भी आज अच्छा खासा अपसाइड देखने को मिला। कल के सत्र में भी बैंकिंग काफी फ्लेवर में रहेगा, और अगर 8 से 10 दिन का नजरिया है, तो 144 145 का एक टारगेट प्राइस आपको मिल सकता है। यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको 130 रुपया का रखना है। तो मुझे लग रहा है कि पीएनबी पे डेफिनेटली एक बेट ले सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है नंबर्स भी काफी अच्छे आएंगे, और ओवरऑल ट्रेजेक्ट्री जो आने वाले 6 से 12 महीने के लिए वो भी काफी अच्छी है। तो पीएनबी 145 का टारगेट और स्टॉप लॉस 130।